1000 बंदों के लिए एक टॉयलेट यानी लैट्रीन और छोटी बच्चियों का पैदाइश के वक्त कत्ल। मैं चाहता हूँ छोटा सा एक वीडियो पैकेज चेक करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके इस बारे में आपको जब मैं आगे बात करूँगा समझने में आसानी होगी। ये कमरा है धारावी का। 6 बाय 6 इसकी लेंथ है, नीचे ब्रेथ है और ऊपर हाइट आप देख सकते हैं। 13 लोग इस कमरे में, 13 लोग। एक आम का भी डिस्टेंस नहीं है इसमें। और इसी कचड़े भरी रोड को क्रॉस करके कई धारावी वाले टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है। वो हमारा बुजुर्ग है, वो देख सोई है, वो देख 80 साल के ऊपर गई है, वो भी चलती जाती है उतना बाथरूम के लिए। कैसे ये देखिए ऐसा जवान छोकरी जाता है, अच्छा लगता है क्या? जब सुबह हम उठने की सोचते हैं तब इस एक टॉयलेट में 1000 लोग ऑलरेडी अपना दिन शुरू कर चुके होते हैं। शर्म की बात है और थोड़ी हंसी की भी बात है कि वही इंडिया जो वर्ल्ड लीडर होने की बात करता है, सपने देखता है, वहाँ पर एक टॉयलेट में 1000 लोगों की लाइन लगती है। थैंक यू। और इसी टॉयलेट को यूज़ करने के लिए पैसे भी लगते हैं। मतलब हगने मूतने का हर रोज़ एक इंसान पैसा देता है, जितनी भी बार वो टॉयलेट को यूज़ करे। मेरे घर में हम लोग 5 जन है, तो समझो 5 जन एक टाइम में 2-2 बार जाएंगे तो 50 रुपया बाथरूम का ही चले जाए रोज़ के दिन। हाँ, यानी एक टाइम में एक दिन में 2 बार जाएंगे तो समझो 50 रुपया गया। 50 रुपये रोज़ टॉयलेट के लिए। हाँ। ये लेडीज का, अच्छा, ये लेडीज़ का। या फिर यहाँ कुछ कुछ वॉशरूम में पानी अवेलेबल रहता है, वरना घर से लाना पड़ता है। घर से पानी लाता पड़ता है। वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें तुम्हें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है वॉशरूम करने के लिए। साफ पानी की ये है वो पाइप्स। इन पाइप्स से यहाँ पर साफ पानी आता है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, सुबह 6 से 9 बजे। इस बीच जितना पानी आपने भर लिया उतना ही आपके नसीब में है उस दिन के लिए। लेकिन ये जो पाइप्स है ना, ये पाइप्स एकदम गटर के पानी के साथ बहती हैं। थोड़ा आगे आओगे देखोगे कि ये पाइप्स के साथ ही यहाँ पर सीवेज का गंदा पानी भी बहता है। नमस्ते, मेरा नाम अमिताभ पराशर है। हमको बताइएगा कि ये कैसे हुआ एग्जैक्टली। सर, हम लोग इसी तरह दौड़ रहे थे, यहाँ आके कसरत वसरत कर रहे थे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी आया, बोला कि वो उस जगह जिंदा बच्चा है तो जाके देखो तुम। गए तो बच्चा जो है करची में रखा हुआ था। बच्चा जिंदी है। बचा 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 कत सुंदर लड़की ले चल रोड को ले 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 फोन करेंगे। अरे प्रोग्राम कुछ हॉस्पिटल जाते रे प्रशासन को फोन करेंगे। बच्चा उठावन उठाओ वही कपड़ा समेट ले, कपड़ा समेट जिंदे उठाओ उठाओ कपड़ा समेट ले। अरे लक्ष्मी के फील्ड पर को एक इंसान का जीवन दान देना है। सही जगह पे। जी जी जी। कितना का बच्चा तो मारना है वो अंदाज? अंदाज से कम 15-20 ज्यादा नहीं। केना मारे रे? नट्टी पकड़ी मचारी थे केना ना का ये गला से ना, गला पकड़ के मारते थे, नमक चटा कर को मारते थे और ले जाकर को जंगल में, जहाँ पर जंगल रहता था वहाँ पर देते थे, गाड़ देते थे। The woman confessing to killing newborn baby girls is a midwife, and she was not the only one. इस वीडियो पैकेज में सबसे पहले जो वीडियो देखी, दुनिया के बहुत ही मशहूर इस्लाम की वीडियो देखी। ये दरावी इस्लाम है, ये मुंबई के अंदर वाक़ है।
और ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अक्सर यहाँ टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं, दुनिया के सारी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बारे में मौजूद हैं। और ये अफसोस का मकाम है इंडिया के लिए कि जो टूरिस्ट मकाम होते हैं, जिसमें आप दुनिया में कहीं भी जाएँ, स्पेन चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, दुनिया के कई मुल्कों में जहाँ वहाँ के टूरिस्ट मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये इंडिया के लिए इन इटसेल्फ एक शर्म का मकाम है कि वहाँ का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, जो पूरी दुनिया से लोग, अमेरिका से लेकर रशिया, पूरी दुनिया के लोग इंडिया में जा रहे होते हैं। खासकर मुंबई जो है, जो वहाँ का सेंटर है, वहाँ का फाइनेंशियल हब है, वहाँ की जो बॉलीवुड मार्केट है, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री है, सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया वहाँ पे ये चीज़ देखने जाती है। तो ये इंडिया के लिए अफसोस का मकाम है। मैं अपने जो इंडियन बहन भाई उनको मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरी ये वीडियो नफरत के ऊपर नहीं है, ना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बेहतर है। मैं सिर्फ ऐसे इंसानियत के तौर पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि ऐसे इंसानियत हम सारे पाकिस्तान में हों, इंडिया के अंदर, दुनिया में कहीं भी क्यों रहते हों, इससे कुछ सबक हासिल कर सकें। ये जो द्रावी जो है, ये दुनिया वैसे बहुत मशहूर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गरीब वगैरह लोग रहते हैं, ये जो स्लम जो है, जिनको स्लम का मतलब नहीं पता, उनके लिए ये आपको आसान ज़बान में ये कह सकता हूँ, जो कच्ची बादियाँ होती हैं, झोंपड़ियाँ वगैरह होती हैं। हालांकि कच्ची बादियाँ जो होती हैं, झोंपड़ियाँ जिसका पाकिस्तान वगैरह हम कहते हैं, और फिर भी उनकी हालत इससे बेहतर होती है। अगर आप इसको चेक करें, जाके इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जिस तरह यहाँ लोग रह रहे हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1000 बंदों के लिए एक टॉयलेट मौजूद है, जहाँ पे पानी भी आपने अपना लेकर जाना है, और वहाँ पे जाकर पैसे वगैरह पे करने हैं आपने। ये पैसे अदा करके तभी आप टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो लोग बीमार वगैरह होंगे वहाँ के अंदर जो रह रहे होते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। और अंदर जो गलियाँ वगैरह छोटी बनी हुई हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह आ चुकी हैं, इस बारे में बात होती रहती है। लेकिन मेरी इस बात को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये ऐसे मसले मसाइल है क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये वही शहर है जो मैंने पहले बताया, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया का जो बहुत ज़्यादा GDP वगैरह जो पैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलीनियर भी इंडिया के ही रहते हैं, अरबपति लोग भी यहाँ पे रहते हैं सारे। इंडिया के मशहूर एक्टर्स का यहाँ रहते हैं, वहाँ के मशहूर बॉलीवुड जो है वो भी यहाँ पे सब कुछ होता है। और दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन घर भी, यानी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे ज़्यादा महंगा तरीन घर जो है वो अंबानी फैमिली का, वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से है। यहाँ दादा कर सकते, ये सबसे बड़ा मसला है। इसी मसले की वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया में पहले बात कर इसके बारे में वीडियो वगैरह बनाई थी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो शनाख्त का मसला है। वो मसला ये है कि इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब तो 45 करोड़ आबादी बन चुकी है, और इंडिया का सस्टेन करना ये बहुत मुश्किल है। इस तरह देखा जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह इंसान देखें, गुर्बत का जो मसाइल होते हैं ना, गुर्बत के मसाइल जो दुनिया में आज तक कभी पहले ख़त्म नहीं हुए, ना कभी बाद में ख़त्म होंगे। इसी बात को मैं आगे जारी रखूँगा। सबसे पहले आप दूसरी अपनी वीडियो जो क्लिप चेक किया, उसमें आप देख सकते हैं कि जो छोटी बच्चियों का पैदाइश के वक्त कत्ल कर देते हैं, यानी उसके बारे में उसको कहते हैं फीमेल फेटिसाइड कहते हैं, जहाँ पे छोटी बच्ची वगैरह खास तौर पे इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया वगैरह हैं, यहाँ वहाँ पे छोटी बच्चियाँ जब पैदा होती हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और जो कहते हैं जो मिड वाइफ्स होती हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में दाइयाँ वगैरह कहती हैं, जो क्योंकि वहाँ पे बहुत गुर्बत वगैरह है, जहाँ बाहर के मुल्क में तरह तो नहीं है, यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जो मिड वाइफ्स होती हैं आपको चेक वगैरह कर रही होती हैं। वहाँ पे तो सिस्टम दूसरा, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे दाइयाँ वगैरह घर में आती हैं, वो जाकर सब कर, वो तो उन्हीं को पैसे देकर या उनको दबाव डाल के छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है पैदाइश के वक्त ही। वो एक आपको बता भी रही है जाके, अगर आपने देखा होगा तो बता दिए किस तरह वो कहते हैं उसे गर्दन को दबा कर उसको मार देती है, और बाद में जाकर उनको कहते हैं ज़मीन में जाकर गाड़ दिया जाता है। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है कि आज इंडिया जो है चौथी बड़ी इकॉनमी है, इन्होंने चांद के ऊपर कमीशन भी गया है, इनके बंदे जो है जाके कहते हैं बाहर के मुल्क में झंडे भी गाड़ रहे हैं। गूगल का बॉस जो है वो सुंदर पिचाई भी है, और भी कई लोग यहाँ पे हैं, और दूसरी तरफ ये भी है। ये बहुत बड़ा गैप है दुनिया में। बहुत अमेरिका के अंदर गुर्बत भी है, यूरोप में गुर्बत भी है, लेकिन वो वाली गुर्बत में इस गुर्बत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक ना सिर्फ गुर्बत है कि ये बहुत बड़ा शर्म का मकाम है कि वहाँ पर कहते ये मामला हो रहे हैं। अब इंडिया के जब मैं अक्सर इंडिया के बारे में तारीफ भी कर रहा होता हूँ कि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के मज़ाहब रह रहे हैं और मसले मसाइल वहाँ पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का भी क्रेडिट इंडिया को ही जाता है। लेकिन वहाँ के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ ये मामला सिर्फ कहते हैं एक ही कहते हैं किस्म के सेक्ट के साथ होते हैं, जैसे हिंदुओं के साथ होते हैं। जो रेशो है उसके मुताबिक जो इंडियन हैं, जो हिंदू हैं, वहाँ पे जो 80% आबादी का बनते हैं, 80% आबादी का बनते हैं, उनके अंदर जो छोटी बच्चियों को मारने की रेशो जो है सबसे ज़्यादा वो 87% है, यानी 87% रेशो है छोटी बच्चियों को मारने की। ये तो बहुत ही बड़ी फिगर है और इससे बहुत ही ज़्यादा शर्म का मकाम है इंडिया के लिए और इंडिया के गवर्नमेंट के लिए, उनके लोगों के लिए कि वो बातें तो बहुत संभाल के पहुँची हुई हैं, लेकिन ये मामला जो है ये अपने साथ ही हैं। उसके साथ ही जो सिख हैं, जो वहाँ के पॉपुलेशन का उसकी आबादी का 4.9% है, 1.7% सॉरी 1.7% है वहाँ की आबादी का। उनके अंदर जो रेशो ये वाली जो है वो 4.9% है, यानी 4.9% छोटी बच्चियों को मारने की। मुसलमान जो है वो इंडिया की आबादी का 14% है, यानी 14% है, उनके अंदर छोटी बच्चियों को मारने की रेशो जो है 6.6% है, यानी 6.6
6%, यानी दादा कहते हैं हम भी पीछे नहीं है हमारे मुसलमान बहन भाई जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो वहाँ तो ये दादा कर सकते हैं कि वहाँ पे इस किस्म का मामला किस किस्म के हैं। तो एक मुफ्ताद अंदाजे के मुताबिक इंडिया में हर 1000 बंदों के लिए 900 औरतें मौजूद हैं। यानी ये भी एक रफ एस्टिमेट है, यानी दादा कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके घर बेटी वगैरह पैदा होती है, आपने कहते हैं यहाँ हर बंदे के बेटे की ख्वाहिश होती है, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, हर बंदे के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बेटे की ख्वाहिश होती है। लेकिन बेटी की ख्वाहिश का मतलब ये नहीं होता अगर आपका बेटी पैदा हो जाए तो आपने उसको मार देना। अब मैंने आपको कहा ना, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा भी बेटे ही हो, बाकी भी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसके अंदर मैं खुल के बात करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटी पैदा हो जाए बेटे को मार देना। अब ये सबसे बड़ा अलमिया है। अब ये दोनों पहलू आपके सामने रखे हैं। इस दोनों पहलुओं के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, जिसकी वजह आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना तो इंडिया का बुरा भला कहना, ना मेरे किसी मजहब को अटैक करना, ये बात मामला नहीं है। ये मामला था गुर्बत के। जब ये गुर्बत का मामला जबकि दुनिया बनी है तब से, और जबकि ये दुनिया कायम रहेगी तब तक ये गुर्बत का मामला रहेंगे। गुर्बत के मामला कभी काम नहीं होते, क्योंकि ये गरीब अमीर का मामला जो है ये सारे इसके साथ दुनिया चलती होती है, और यही एक कुदरत का निज़ाम है। लेकिन होती है कुछ बेसिक्स, जिसे मैं कहता हूँ रेड लाइन। जब आपको रेड लाइन क्रॉस करते हैं तब भी कोई मुल्क जो होता है, कोई घर जो होता है, कोई माशरा जो होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और इसी तरीके से इंडिया जो है वो अनमैनेजेबल है। इतनी बड़ी आबादी है, मैं अक्सर बार बार इस बारे में हाईलाइट करता रहता हूँ कि देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, जो रशिया की आबादी, यूरोप की आबादी, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब की आबादी को साथ मिला लिया जाए ना तो इंडिया की आबादी उससे भी ज़्यादा बनती है। अब पूरे अफ्रीका की आबादी जो है वो 1 अरब 60 करोड़ के इर्द गिर्द बनती है। और इतना बड़ा अफ्रीका बर आज़म है, कहीं एक कॉन्टिनेंट है। और यूरोप का मैंने बताया, यूरोप, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलाकर, तो उसका एक इंडिया की आबादी जो है वो जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से सिर्फ 15 करोड़ कम है। और कितना बड़ा फर्क है, यानी इतने ज़्यादा लोग क्रैम्ड हुए हैं, यानी आपस में वो गुत्थम गुत्था एक लिहाज से होता है, बिल्कुल कमरे में जगह ना होता, आप हों, हमने एक कौम बन के रहना है, तो वो उस चक्कर के अंदर है। तो उस लिहाज से मैंने इस बारे में मुकम्मल मेरी वीडियो आ चुकी हुई है, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि इंडिया का जो फ्यूचर है, जो मेरी प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स के अंदर जाके, जिस तरह यूरोप के छोटे छोटे मुल्क बन गए थे ना, जहाँ पे वो मैनेज करना आसान होता है, इंडिया का मुस्तकबिल भी इसी के अंदर है कि जितनी उसकी रियासतें हैं उसको छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम कर दी जाए, ताकि उनको अच्छी तरह मैनेज हो सके, ताकि हो। वो उसकी वजह की है, मैंने काफ़ी वजह पेश उस पर भी की थी, जल्दी बताता हूँ आपको। उसकी बेसिक रीज़न ये होगी, होता है कि जब आप एक इंडिया का बंदा कोई नाम पैदा करता है किसी फील्ड के अंदर, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी, और या इंडिया के अंदर बहुत नाम, मुझे इंडिया का ज़बरदस्त नाम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जब वहाँ पे रेप के केसेस पेश आते हैं, जिस तरह जो दिल्ली का जो रेप केस पेश आई, जो इंडिया में अक्सर पेश आते रहते हैं, जो ब्राज़ीलियन कपल भी आया हुआ था, इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, फिर इंडिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ को मानना पड़ेगा कि वहाँ पे औरतों के लिए इंडिया एक खतरनाक तरीन मुल्क है देखा जाए तो। और वहाँ पे गुर्बत के पहाड़ जैसे मसलन चले, पूरी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है जो वहाँ पे इंडिया के अंदर जब पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें ये इंडिया को ये जाननी पड़ेंगी कि फिर अगर आप एक चीज़ क्रेडिट लेते हैं तो फिर जो डिसक्रेडिट होता है, जो आपको ये चीज़ें सामने आती है, फिर आपको उसको भी मानना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि आपके साथ ये मसले मसाइल। उसका हाल यही, जिस तरह फर्ज कर लें कि यूरोप कितना छोटा है देखा जाए आबादी के लिहाज से, इंडिया का वहाँ एक छोटा सा मुल्क है, पोलैंड है, जिस तरह फ्रांस है, उस तरह लाटविया है, इस तरह मुल्क, वहाँ पे कोई मसले मसाइल होते हैं, 2-2 मिलियन की पॉपुलेशन है उनकी। तो वो देखा जाए तो वहाँ पे जो मसले मसाइल पेश होते हैं, उस छोटे मुल्क, पूरा यूरोप बदनाम नहीं होता, वहाँ छोटा मुल्क बदनाम होता है। इस तरह इंडिया के अंदर भी हाल यही है कि मैनेज करना आसान है। मिसाल इतने बड़े लोग जो हैं, सारे जिस तरह ट्रेनें इंडिया की चेक कर सकते हैं, एक जगह क्रैम्ड हुए हैं, जब बिल्कुल जुड़े होते हैं, एक जगह बिल्कुल नहीं होती, तो वो फिर एक नेशन के नाम पर क्या, वहाँ कोई चक्कर नहीं है। आप देखें कितने लोग इंडिया के डक्की लगा के बाहर जा रहे होते हैं, ये भी आपके सामने, ये डिफरेंट टॉपिक होता जा रहा है। तो खाली यही है, बॉटम लाइन यही है कि इंडिया को सारी रियासतें जो है छोटे छोटे मुल्कों में तब्दील कर दिया जाए, ताकि उनके लिए मैनेज करना आसान हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह स्लम का मसला है, वहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी गलियाँ, गंदे साफ पानी का मसला वहाँ पे देखें, यानी कितनी बड़ी अलमिया है ये एक मॉडर्न वर्ल्ड की एक जदीद आजकल की दुनिया का सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक साइड पे दुनिया का सबसे अमीर तरीन घर, जो सबसे महंगा तरीन घर है, जिसकी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, अंबानी फैमिली है, उनका घर मौजूद है, दुनिया के बॉलीवुड दुनिया से बड़ी इंडस्ट्री वो मौजूद है, फिनेंशियल हब है, और एक साइड पे लोग जिनको गर्म पानी नहीं, जिनको एक साफ पानी सही नहीं मिल रहा, और जहाँ पे 1000 बंदों के लिए एक टॉयलेट है। वैसे इंडिया दुनिया में सबसे टॉयलेट की जो रेशो है, उस लिहाज इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, जहाँ पे जो आम बंदों में इस्तेमाल करेंगे टॉयलेट जो है आम बंदों के मुकाबले में सबसे कम है। ये बहुत बड़ी अलमिया है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इन इटसेल्फ। जिस तरह वो ट्रेजेडीज नहीं थी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज वगैरह का, तो ये भी बहुत बड़ी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है कि ये इंडिया के साथ, और जो छोटी बच्चों को मार देना।
अब ये भी क्या, ये क्या मसला है? ये सिंपल सी बात है, बताने का मकसद, हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये मसला गुर्बत का है। जब बच्चियां पैदा होती हैं उनका जहेज का मसला होता है। इतनी गुर्बत है, छोटी बच्चियों को वहां बेच दिया जाता है। इसके बारे में मेरी पहली वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब मैं फिर बता दूं, सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये हर गरीब मुल्क का मसला है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक बड़े आजम है, एक कॉन्टिनेंट है। इसका मुल्क कहना भी एक किस्म के मेरे हाल से ये ज्यादती है। ये मुल्क इंडिया मुल्क नहीं होना चाहिए, एक कॉन्टिनेंट होना चाहिए। तो वहां पे देखा जाए तो ये वहां पे जब बच्ची पैदा होती है तो कुछ जहेज का मसला होता है। वो जहेज कहाँ, एक गरीब बाप होता है, वो बच्चे पैदा कर रहा है वहां पे, कोई पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन इतना बड़ा हो गया, बच्चे पैदा कर रहा है, बाद में जो बच्चा पैदा हो जाता है, बच्ची पैदा होती है, उसके पैसे नहीं होते, तो वो इतनी बेहिसी है बच्ची को, हम छोटी बच्चियों का रेप, 6-6 साल की बच्चियों का रेप वगैरह और 8-9 साल की बच्चियों का बेच दिया जाता है वहां पे। तो बहुत आम है ये, आम। मैं मेरी बात को यकीन ना करें कि मैं आपके साथ ऐसी बात कर रहा हूं, आप जाकर खुद चेक करें जाके। ये क्या चीज है? ये सबसे बड़ा इंडिया को अपनी इकोनॉमी के बारे में, और बड़ी अच्छी बात है, वो ज्यादा बड़ी अच्छी बातें मैं हाईलाइट करता हूं, लेकिन ये जो मसले हैं, जब तक इसके मसलों को हल ना किया गया, इंडिया आज से 100 साल बाद क्या 1000 साल बाद भी यहाँ पे बहुत ही स्पीड जो है ना, जो थोड़ी बहुत स्पीड, वो बिल्कुल इस काबुल नहीं रहेगा इंडिया। अब मैंने तो प्रेडिक्शन पहले आ चुकी है। आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना की आबादी भी लगभग इंडिया के बराबर ही है, लेकिन वहां पे भी मसलन साल होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट किया। अब उस पर मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है जमहूरियत के बारे में। वहाँ जमहूरियत नहीं है, सॉफ्ट डेमोक्रेसी है, उसके हिसाब से भी उसके बारे में आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया के सर्वाइवल की जंग है, ये मैं कहूँगा ये इंडिया के सर्वाइवल की जंग है, जहाँ पे देखा जाए जहाँ पे औरतों का ये सलूक हो रहा है वहाँ के, और जो कहते हैं, और जहाँ पे कहते हैं एक टॉयलेट की फैसिलिटी 1000 बंदे के लिए एक टॉयलेट की फैसिलिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा एक कहते हैं एक ऐसा एक अलमिया है कि जिसका इंडिया की जो और इंडिया की जो तरक्की उसके ऊपर एक ऐसा दाग है कि जब तक ये दाग को ना मिटाएगा तो इंडिया जितनी बड़ी तरक्की कर ले, जो मर्जी कर ले, इंडिया को एक वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता जो मुकाम जो इस वक्त डेवलप नेशन को हासिल है, जिस तरह चाइना ने वो मुकाम हासिल किया है। अगर मैं इंडिया का हमायती हूँ ना, मैं इसलिए बात करता हूँ, इंडिया हमारा हमसाया, आप अपने हमसाए को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंडिया बेटर होगा उससे पाकिस्तान का फायदा होगा, इंडिया की एक अच्छे तरीके से बाहर आएगा, ये हिस्सा बेहतर होगा, क्योंकि फ्यूचर इसी हिस्से का है, ये इतना बेहतर होगा। इस हिस्से के बेहतरी के लिए सबसे पहले जो इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है ना, इतनी बड़ी आबादी है, अगर ये अपलिफ्ट होगा जिस तरह चाइना ने अपने आप को अपलिफ्ट किया, तो ये जबरदस्त आपका एक इकोनॉमिकल हब बन जाएगा दुनिया के लिए। और यही मेरी ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश के सामने आते हुए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंडिया के लोगों को सोचना पड़ेगा, इंडिया को सोचना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अब आगे मेरा मसला ये था कि ऐसे मेरी वहाँ इंडिया के जो औरतें हैं, वहाँ मेरी माँ बहनों की तरह मैं एहतराम करता हूँ मैं को, वहाँ के जो वहाँ पे गरीब लोग हैं हमारे बोले, मैं कोई वहाँ पे कोई अरबापति नहीं हूँ, मैं भी आम इंसान हूँ, मुझे उनका दर्द है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये मामला रखा जाए और मैं अपने सबको नफरत से उठ के आप जानने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द को चेक करें। तो ये मेरा मसला ये था कि आप इंडिया के सामने ये मामला आपके सामने लेकर सकूँ, ताकि आप ये देख सकें कि ये हम इसमें एक सबक है आखिर में, ये सब के लिए सबक है कि सबसे बड़ा मसला जो होता है हमारे मुल्क के जो मजहबी मसाइल हैं, जो मजहब की इंतखाब पसंदी, सारे ये गुर्बत के मसाइल हैं, और गुर्बत सबसे बड़ी बीमारी है। आप इस बीमारी को हमें चल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी के दर्द को कम कर सकते हैं, उसको एक आप कह सकते हैं ऐसी दवाई दे सकते हैं ताकि उसका दर्द कम हो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारी जो है फिर खत्म हो सकती है। जिस तरह चाइना ने अपने आप को करने की कोशिश की है, जिस तरह अदर नेशन ने करने की कोशिश की है, जिस तरह यूरोपियन वगैरह हैं, अमेरिकन वगैरह हैं, वहाँ भी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन ये वाले मसले मसाइल नहीं है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जो इंडिया की अथॉरिटीज़ वगैरह हैं सबके लिए कि ये अपने को बेहतर करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप जितनी भी तरक्की कर लें, आपके ऊपर ये कलंक जो कहते हैं ना, कलंक है, ये जब तक ये कलंक लगा रहेगा, इंडिया की वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो मैं कहते हैं जो इंडिया चाहता है। क्योंकि मैं कई लोगों से मिला हूँ, जब इंडिया जाते हैं वापस आते हैं, उनके इंडिया के बारे में जो तासुरात होते हैं अच्छे नहीं होते। मेरे लिए दुख का मुकाम है, इसलिए मेरी कोशिश है कि आपके सामने ये वीडियो वगैरह लेकर आ सकूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मैं चाहता हूँ कि ये हम मिलकर इसके बारे में आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे मुल्क जो है, इंडिया जो है, पाकिस्तान, इन मुल्कों के अंदर वो चीज़ जिस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को हम ओवरकम करके एक अच्छी और हेल्थी नेशन और एक अच्छी दोस्ताना तरीके से हम आगे बढ़ सके। दुनिया हमारा नामो निशान हमें चल ही रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। एंड मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।